तो इस कहानी की शुरुआत 1986 जापान की ओकिनावा सिटी से होती है, जहाँ पर डैनियल लारूसो मिलने गया होता है मिस्टर मियागी से। तो मियागी हाउस में बहुत सारे पुराने लोगों के फोटोज को देख के डैनियल मियागी से पूछता है कि आखिरकार ये लोग कौन है। तो मिस्टर मियागी डैनियल को बताते हैं कि ये सब मेरे पूर्वज हैं, जिन्होंने बहुत सारी जगहों पे घूम घूम कर अपने इस नए फॉर्म के कराटे को डेवलप किया था। और दुनिया के कोने कोने से काफी ज्यादा स्किल सीखने के बाद इनकी मुलाकात एक फैमिली से होती है जो कि कुंग-फू जानती थी, और तब जाके मियागी के पूर्वज और उस फैमिली ने मिलकर कराटे और कुंग-फू को मिक्स करके एक नया फॉर्म का कराटे डेवलप किया। तो इसके बाद ये कहानी शिफ्ट होती है मिस्टर हैन पे, जो कि बीजिंग में रह के बच्चों को कुंग-फू सिखाया करते थे। और वहाँ पे मौजूद बहुत सारे बच्चों में से मिस्टर हैन का फेवरेट स्टूडेंट ली फोंग भी शामिल था। इसी वक्त एक छोटी बच्ची आकर मिस्टर हैन को बताती है कि एक डॉक्टर यहीं पे आ रही है, और वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि ली फोंग की मॉम थी, जो कि ली फोंग के इस कुंग-फू वाले क्लासेस के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थी। तो डॉक्टर फोंग यहाँ पे मिस्टर हैन को एक बैड न्यूज देने आए थे कि वो और उसका बेटा ली जल्द ही न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर मिस्टर हैन का कहना था कि ली एक काफी होनहार स्टूडेंट है और उसे कुंग-फू को जारी रखना चाहिए, मगर डॉक्टर फोंग के साथ ऐसा कुछ बुरा हुआ था जिस वजह से वो बिल्कुल भी अपने छोटे बेटे ली को इस लाइन में वो नहीं देखना चाहती थी। तो अपनी मॉम से ये बातें सुनकर ली काफी ज्यादा अपसेट होता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम से ही बात करने लग जाता है कि उसे अमेरिका नहीं जाना। मगर डॉक्टर फोंग यहाँ पे उसे पूछने नहीं आई थी बल्कि उसे बताने आई थी। भाई मॉम बीइंग मॉम, तो अब बेचारे ली फोंग के पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा सिवाय अपनी मॉम के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट होने के। और हाँ, जाने से पहले उसकी मॉम ने ये भी कहा कि तुम्हें इस कुंग-फू वाली दुनिया से बाहर निकल के अपने आप को ग्रो करना चाहिए। जिसके 2 दिनों बाद ली और उसकी मॉम न्यूयॉर्क पहुंचकर अपनी नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। जिसके बाद वो दोनों जैसे अपने अपार्टमेंट में जाते हैं, उन्हें वो अपार्टमेंट काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके कुछ देर बाद ली को लग जाती है भूख और वो निकल जाता है खाने की तलाश में, क्योंकि ली ने यहाँ पर आते वक्त रास्ते में बहुत सारे पिज्जा शॉप देखे हुए थे। तो थोड़ा दूर पैदल चलने के बाद ली को मिलता है एक पिज्जा शॉप, और वहाँ जाने के बाद उसे एक विक्टर नाम का बंदा दिखाई देता है। तो नई कंट्री और नए जगह होने के कारण ली को यहाँ पर मेन्यू से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और यहाँ पर विक्टर भी ली की बातों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहा था। और इससे पहले कि ली बिना किसी पिज्जा को खरीदे वहाँ से चला जाता, विक्टर की बेटी मिया वहाँ पे पहुँच के मैटर को संभाल लेती है। इसके साथ ही वो ली को अच्छे तरीके से मेन्यू भी समझा देती है यहाँ क्या क्या मिलेगा और क्या नहीं। और यहाँ पर देखने में लगता है कि ली का पहला इंप्रेशन मिया पे काफी जबरदस्त रहा। तो इसके नेक्स्ट डे ली के लिए पहला दिन था अपने स्कूल में, इसके साथ ही उसकी मॉम के लिए पहला दिन था न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में। और ली के लिए ये काफी ज्यादा अजीब और अलग सा था, जिसलिए उसका दिन काफी एवरेज सा जा रहा होता है। तो स्कूल से थका हारा ली जब वापस से अपने घर जा रहा था, तब वो रास्ते में उसी पिज्जा स्टोर के बाहर मिया को काम करते हुए देखता है। तो मिया के कुछ सामान गिरने पर ली भी उसकी मदद करने में लग जाता है, और इस तरह से ली और मिया के बीच एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। तो इस मौके का फायदा उठा के ली सीधे मिया से पूछ लेता है कि क्या वो भी उसके साथ शॉपिंग पे आ सकता है, जिस पर मिया को भी कोई एतराज नहीं था। रास्ते में ली को एक कराटे डोजो दिखाई देता है, और उस डोजो के अंदर वहाँ का सबसे खतरनाक स्टूडेंट कॉनर अपनी कड़ी ट्रेनिंग करता हुआ भी दिखाई देता है। जिसे देखते हुए ली मिया को बताता है कि मैं भी कुंग-फू पहले से जानता हूँ, मगर मेरे मॉम के कहने पर मैंने उसे अब छोड़ दिया है। जिस पर मिया का कहना होता है कि तुम अगर फ्यूचर में कभी भी कुंग-फू कंटिन्यू करना चाहोगे तो ये डोजो बिल्कुल भी चूज मत करना। तभी वहाँ पर उस डोजो का सेंसेई जॉन पहुंच जाता है, और वो मिया से कहता है कि आखिरकार तुम्हारे डैड कहाँ है। आगे चलते हुए मिया ली को बताती है कि मेरे डैड ने जॉन से काफी सारे पैसे उधार लिए रखे हैं, और यही रीजन है कि वो बार बार इन्हें परेशान करते रहता है। इधर जॉन जैसे ही डोजो के अंदर जाता है, वो कॉर्नर से कहने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो बहुत जल्दी ही मूव ऑन कर लिया। जिस पर कॉर्नर के सामने खड़ा हुआ बंदा हंसने लग जाता है, और इस चीज से गुस्सा होकर कॉर्नर उसे पूरी तरीके से पीट देता है। इधर ली और मिया एक चाइनीज स्टोर पे सामान खरीदने आए हुए थे, मगर वो चाइनीज लेडी बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दे रही थी। अब वो तो भला हो ली का, जिसने चाइनीज में मस्का लगा के उस लेडी को डिस्काउंट के लिए बना लिया। इस इम्प्रेसिव बार्गेनिंग स्किल से मिया काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, और धीरे धीरे ली और मिया के बीच एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्ड डेवलप हो जाती है। तभी मिया प्रॉमिस करते हैं कि वो ली को पूरा न्यूयॉर्क घुमाएंगे अपने स्कूटर पर। और फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह होते ही वो लोग निकल जाते हैं पूरा का पूरा न्यूयॉर्क घूमने के लिए। तो उनका सैर सपाटा अच्छे से चल ही रहा था कि इतने में मिया का स्कूटर हो जाता है खराब, और इन्हें ना चाहते हुए मेट्रो का यूज करके वापस अपने घर आना पड़ता है। मगर हीरो हीरोइन इतने परफेक्ट टाइम एंजॉय कर रहे हो और विलन की एंट्री ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तभी एंट्री होती है कॉर्नर की, जिसका मिया के लिए एटीट्यूड देखकर ली काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। यहाँ पर मिया कॉर्नर से कोई भी सीन क्रिएट ना करने के लिए कहती है, मगर कॉर्नर बीइंग कॉर्नर, जब ली और मिया वहाँ से जा रहे होते हैं तब वो ली को अचानक से धक्का दे देता है, जिस वजह से ली की आंख काफी बुरी तरीके से सूज जाती है। तो जिसके बाद जब ये लोग न्यूयॉर्क की सड़कों पे होते हैं, तब मिया ली को बताती है कि मैं पहले कॉर्नर को डेट किया करती थी, और उसके बाद से अब तक वो कराटे
एक्सपर्ट तो बन ही चुका है, साथ ही साथ उसकी पर्सनालिटी भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और वो शहर में हुए बहुत सारे कराटे चैंपियनशिप को भी जीत चुका है, जिस वजह से तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। तब अपने सूजे हुए आंखों को अपनी मॉम से बचाने के चक्कर में मिया के डैड विक्टर ली के फेस पे मेकअप करने लग जाते हैं। लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, डॉक्टर फोंग को पता चल जाता है कि उसका लड़का पिछले रात मार खा के आया है और यहाँ तक हमें बिल्कुल भी पता नहीं गया था कि आखिरकार ली की मॉम को कुंफू से इतनी चिढ़ क्यों है। तो इसके बाद ली अपनी मॉम के साथ निकल जाता है लाइब्रेरी के लिए, जहाँ पे उसकी मॉम ने उसके लिए एक ट्यूटर का बंदोबस्त कर रखा था, जो कि उसे मैथमेटिक्स तो सिखाएगा, साथ ही साथ उसकी मदद भी करेगा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। जिसके बाद रात को जैसे ली अपने घर वापस जाता है, वहाँ पे उसे अपने भाई चैट का फोटो मिलता है। तो इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे ली का बड़ा भाई चैट मिस्टर हैन के वन ऑफ द प्राउडेस्ट स्टूडेंट में से एक थे। तो चैट ली के सामने एक ड्रैगन किक को परफॉर्म करता है, साथ ही साथ वो ली को भी ये सीखने के लिए एनकरेज करता है। बहुत बार ट्राई करने के बावजूद ली उस किक को नहीं कर पा रहा था। तो इसके दूसरे दिन जैसे ही ली अपने स्कूल पहुंचता है, वहाँ पे उसका सामना कॉनर से होता है और ली को भी अच्छी खासी कुंफू आती थी, जिस वजह से वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो कॉनर के सामने खड़ा हो जाता है और वो कॉनर को एक जोरदार धक्का मारता है। अब पूरा स्कूल रेडी था ली वर्सेस कॉनर की फाइट देखने के लिए, मगर यहाँ पे कॉनर बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट डिसाइड करता है कि वो केवल पैरों से लड़ेगा और ठीक ऐसा ही होता है। उनके बीच फाइट जैसे शुरू होती है, ली ये रियलाइज करता है कि ये कॉनर का बच्चा वाकई में काफी ज्यादा वेल ट्रेंड है। वो अपने हाथों का यूज किए बिना ही ली को काफी कड़ा टक्कर दे पा रहा था, जिसके बाद ली उस ड्रैगन किक को परफॉर्म करता है। मगर यहाँ पे सरप्राइज वाली बात ये थी, कॉनर इस मूव को पहले से ही भाप लेता है और उसे जोरदार किक मार देता है। जिसके बाद स्कूल के टीचर्स आके उन दोनों को रोक लेते हैं और जाते जाते कॉनर ली को कराटे चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए जाता है। उसी दिन शाम को हम देखते हैं ली को, जो कि मिया की स्कूटर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और तभी उसने देखा कि जॉन के बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे ताकि वो विक्टर से पैसे निकलवा सके। इतने में वहाँ पे विक्टर को एक बंदा बेसबॉल बैट से पीछे से मार देता है और इतना काफी था ली को इस फाइट में उतरने के लिए। जिसके बाद हमारा कुंफू एक्सपर्ट ली एक एक करके उन सब लोगों की चटनी बना देता है और यहाँ पर हमें एक तगड़ी फाइट देखने को मिलती है और मार खाने के बाद वो लोग ऐसे चले भी जाते हैं। कुछ देर बाद विक्टर ली साथ में बैठ के एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और विक्टर ली से कहता है कि तुम्हारी पकड़ कुंफू में काफी ज्यादा बढ़िया है, क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो। जिस पर ली इसे मजाक की तरह लेता है, मगर विक्टर उसे बताता है कि मैं सीरियस हूँ। मैंने इस शहर में बहुत सारे ऐसे लोगों से पैसे लिए हैं जिससे कोई भी कभी लेना नहीं चाहेगा। अब इनका बिजनेस भी उतने अच्छे से नहीं चल रहा, इस वजह से मैं उनके पैसे लौटा नहीं पा रहा हूँ। विक्टर आगे बताता है कि वो सालों पहले शहर का एक नामी बॉक्सर था। जिस पर ली कहता है तो फिर आपने बॉक्सिंग क्यों छोड़ दी। जिस पर विक्टर का कहना था कि मेरी बेटी मिया के होने के बाद कि मैंने ये लड़ाई झगड़े से अपना रास्ता पूरी तरीके से चेंज कर दिया और अब क्योंकि मिया बड़ी हो गई है तो विक्टर चाहता है कि वो कुंफू सीख के अंडरग्राउंड फाइट लड़े और साथ ही उससे कुछ पैसे कमाए। और एक दो फाइट जीतने के बाद जब इनके पास प्रॉपर कर्ज चुकाने के लिए पैसे हो जाएंगे तब वो वापस से फाइट छोड़ देगा। जिस पर ली सोचने के लिए कुछ टाइम लेता है और इस मैटर के बारे में वो मिस्टर हैन से भी बात करता है, जिस पर मिस्टर हैन इस बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर हमारे टेक्निक से किसी का भला हो रहा हो तो उसे सिखाने में कोई भी गलत बात नहीं है। जिसके बाद बिना कोई देरी किए ली विक्टर की ट्रेनिंग उसी के पिज्जा शॉप में ही शुरू कर देता है। जिसके बाद एक इंटेंस ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत होती है, जिसमें ली विक्टर की पोटेंशियल जांचने की कोशिश करता है अपने आप पर उसे अटैक करने को कहकर। इसी बीच मिया भी वहाँ पे आके उन दोनों को लड़ता हुआ देख लेती है और इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। इसके साथ साथ वो ये भी जानती थी कि उसके डैड ने पिछले 19 सालों में कोई भी फाइट नहीं लड़ी है, मगर विक्टर किसी तरीके से मिया को समझाता है कि ये कुंफू सीख के हम कुछ फाइट्स जीत सकते हैं, साथ ही साथ जिससे कुछ पैसों का तो जुगाड़ हो ही जाएगा। और ना चाहते हुए भी मिया को अपने डैड की ये बात माननी पड़ जाती है। जिसके बाद ली अपना ट्रेनिंग जारी रखता है और साथ ही साथ डेली लाइफ की बाकी चीजों के साथ ही उसे कुंफू सिखाने लगता है, जैसे कि पिज्जा बनाने का पूरा प्रोसेस ली इस तरीके से रीडिजाइन करता है विक्टर की स्ट्रेंथ और हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होती जाएगी। ऐसा करते हुए पूरे एक वीक बीत जाते हैं और अब विक्टर धीरे धीरे अपने फॉर्म में वापस आने लगे थे। इधर हम देखते हैं उसी शॉप में पंचिंग बैग के ऊपर ली पूरी तरीके से अपना वार कर रहा था और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में लग रहा था। तभी अचानक से वहाँ पे विक्टर आ जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा ये करने का रीजन क्या है। जिसके बाद ली विक्टर को बताने लग जाता है कि आखिरकार पिछले कुछ सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ। ली कहता है कि अगर फैमिली में कोई मर जाता है तो उसका असर पूरे के पूरे फैमिली पे होता है और यहाँ पर वो अपने भाई चैट की बात कर रहा था। वो आगे अपने भाई के बारे में बताता है कि उसके भाई ने मिस्टर हैन की कोचिंग के अंडर रह के एक बहुत ही बड़ा कुंफू चैंपियनशिप जीता, मगर जैसे ही वो लोग ट्रॉफी लेके वहाँ से बाहर निकल रहे थे, इतने में हारे हुए एक प्लेयर ने अपने साथियों के साथ मुझ पर और मेरे भाई चैट पे अटैक कर दिया। चैट बड़ी बहादुरी के साथ उन सबका
सामना कर रहा था, मगर सामने वाले बंदों के नंबर्स कुछ ज्यादा ही थे, जिस वजह से वो सब के सब चैट को पकड़ लेते हैं कि मेन बंदे ने चाकू निकाल कर मेरे ही सामने मेरे भाई को मार डाला। उस वक्त मैं पूरी तरीके से फ्रीज हो गया था और कुछ भी नहीं कर पाया। वहाँ पर मेरे साथ साथ मिस्टर हैन भी काफी ज्यादा दुखी थे और यही रीजन है कि ली की मॉम भी काफी ज्यादा डरी हुई है ली के इस कुंफू के लिए ऑब्सेशन को देख के। और ली की मॉम ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका बेटा कुंफू करते करते लड़ता फिरे। तो इस बात को सुन के विक्टर ली को दिलासा देता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मगर ली का मानना यहाँ पे उल्टा था। वो अपने आप को कुछ न करने के लिए माफ नहीं कर पा रहा था। अगले दिन ली और उसका ट्यूटर जैसे ही गेड़ी मार रहे थे तब उसकी नजर पड़ती है मिया पे। एंड गेस व्हाट, वहाँ पे मिया के साथ साथ कॉनर भी था, जो कि मिया के साथ काफी ज्यादा चिपक रहा था। तो अपने होने वाले बंदे को दूसरों के साथ देख के तो किसी भी आदमी के फट जाएगी। और ठीक ऐसा हमारे हीरो ली के साथ भी होता है। वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है मिया के इस एक्शन को लेके। अब विक्टर के फाइट का दिन आ चुका था और मिया जैसे ही विक्टर और ली के पास पहुंचती है, वो ली के बिहेवियर को देख के काफी स्ट्रेंज बिहेव करती है। इसके साथ ही वो ली को मनाने की कोशिश करती है, मगर तभी ली उससे सामने बोल देता है कि तुम कॉनर के साथ घूम रही थी और तुमने कहा था तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, मगर वो जिस तरीके से तुमसे चिपक रहा था वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिस पर मिया भी सारी चीजों को क्लियर करते हुए ली से कहती है कि उनके दोस्तों ने उन्हें एक बार फिर से मिलाने की तो कोशिश की, मगर मिया ने भी उससे साफ साफ कह दिया कि अब हमारे बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा, क्योंकि अब मुझे किसी और से प्यार हो चुका है। वो कोई और नहीं बल्कि ली ही था। जिसके बाद ली और मिया एक दूसरे से जैसे ही केस करने वाले थे, वहाँ पे विक्टर टपक जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि प्लीज आज नहीं यार, आज मैं किसी और का मुंह तोड़ने वाला हूँ, तुम लोग फिर कभी अपना प्रोग्राम बना लेना। जिसके बाद विक्टर रिंग में जाता है और उसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो इस फाइट की शुरुआत विक्टर के लिए अच्छी नहीं रही। उसके अपोनेंट ने विक्टर पे एक के बाद एक ताबड़तोड़ पंचेस की बरसात कर दी, मगर धीरे धीरे अपने अपोनेंट की चाल समझने के बाद विक्टर ने काउंटर अटैक शुरू किया। जिसके बाद हाफ टाइम होते ही ली ने विक्टर को सजेशन दिया कि वो बहुत ही अलग अलग तरीके के पंचेस ट्राई करे और विक्टर ने ठीक ऐसा ही किया, जिससे उसके सामने वाला अपोनेंट बहुत ही बुरी तरीके से हारने लग गया था। ये सब देख के जॉन अपने फाइटर को कहता है कि तुम कुछ इलीगल मूव ट्राई करो। जिसके बाद विक्टर के अपोनेंट ने विक्टर के सर पे एक इलीगल वार किया, जिससे विक्टर की हालत काफी खराब हो गई और उसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाने तक की नौबत आ गई। मिया किसी तरीके से अपने डैड को संभाल रही थी और इसके साथ ही वो ली से भी इंसिस्ट कर रही थी कि वो यहाँ पे आके उसकी मदद करे, मगर ली को अचानक से उसके भाई वाला ट्रॉमा याद आ जाता है और वो पूरी तरीके से फ्रोज हो चुका था। जिसके बाद वो लोग विक्टर को लेके सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और रास्ते भर ली को चैट वाले ट्रॉमा की याद आते रही, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाया और इससे मिया नाराज होके हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद हमें ली की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि उसी हॉस्पिटल में काम करती थी। तो वो सीधे ली को आके डांटने लग जाती है और यहाँ पर ली पूरी तरीके से डिसाइड कर लेता है कि वो कुंफू छोड़ के पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में फोकस करने लगेगा। तो इसके कुछ दिनों बाद ली जैसे ही एक दिन अपने घर के अंदर एंटर करता है, उसे कुछ सस्पिशियस फील होता है। वो जैसे ही इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके ऊपर एक चोर अटैक कर देता है और यहाँ पर वो दोनों काफी अच्छे तरीके से कुंफू में लड़ाई कर रहे थे और घर की लाइट जलने पर ली ने देखा कि वो चोर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर हैन थे। और इसके तुरंत बाद ही डॉक्टर फॉन्ग भी वहाँ पे आ जाती है और वो सीधे मिस्टर हैन से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पर मिस्टर हैन कहते हैं कि मेरे आने का यही सही वक्त है। खाना वाना कंप्लीट होने के बाद मिस्टर हैन ने ली के कमरे में पड़ी वुरहॉक चैंपियनशिप के पोस्टर को देखा और अब वो पूरी तरीके से समझ चुके थे कि ली का अपने डर पे काबू पाने के लिए इस चैंपियनशिप में उतरना और उसे जीतना काफी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही वो ली से कहते हैं कि जिंदगी में जो भी चीजें आती है वो हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, लाइफ के हर मोड़ पे हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं और ये चीज तुम्हें हमेशा याद रखनी होगी। इसके नेक्स्ट डे वो दोनों सीधे आ जाते हैं विक्टर से मिलने के लिए और मिया अब भी ली से काफी ज्यादा नाराज थी। जिसके बाद ली ने विक्टर को मिस्टर हैन से मिलाया। इसके साथ ही वो विक्टर से माफी मांगने लग जाता है, जिस पर विक्टर का कहना था कि बेटे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी मिस्टर हैन कहते हैं कि अब क्योंकि हम सब दोस्त हैं, जिस वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम अब मेरी भी प्रॉब्लम बन चुकी है। जिसके बाद ली मिस्टर हैन के पीछे जाते हुए उससे पूछता है कि आखिरकार हम उसकी मदद कैसे करेंगे। तब मिस्टर हैन ली को उस पोस्टर को दिखाते हुए कहता है कि हम इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हैं और हमारे पास प्रिपरेशन के लिए केवल 10 दिन है। मिस्टर हैन ने ली से आगे कहा कि मैं 2 दिन बाद यहाँ आऊंगा और तुम्हारी ट्रेनिंग फिर शुरू होगी। इधर मिस्टर हैन सीधे चले आते हैं लरूसो के घर पे, जहाँ वो मिस्टर मियागी को ट्रिब्यूट देते हैं। वहाँ पे डैनियल लरूसो पहुँच जाता है और वो मिस्टर हैन से पूछता है कि क्या आप मिस्टर मियागी को पहले से जानते थे। तब मिस्टर हैन हाँ बोलते हैं और डैनियल लरूसो हैन को बताते हैं कि मिस्टर मियागी 1 साल पहले ही चल बसे, मगर मिस्टर हैन को ये बात पहले से पता थी। वो आगे कहते हैं कि मैं मिस्टर मियागी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ। जिसके बाद मिस्टर हैन ने मियागी के साथ अपनी फोटो दिखाई और साथ ही लरूसो से कहा कि जब मैंने मिस्टर मियागी से पिछली बार मुलाकात की थी तुम्हारी काफी
ज्यादा तारीफ की थी, जिस पर डैनियल का कहना था कि वो सब तो ठीक है, मगर मैं किसी को केवल कराटे सिखाने के लिए लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क नहीं आ सकता। जिस पर मिस्टर हैन का कहना था कि मैंने अपने स्टूडेंट को कुंफू तो सिखा दिया है, इसके साथ साथ मैं उसे कोई नॉर्मल कराटे नहीं बल्कि स्पेशल मियागी कराटे सिखाना चाहता हूँ, जिस टेक्निक को कुंफू के साथ मिला के उसे चैंपियनशिप में यूज कर सके, और इसलिए तुम्हें वहाँ पे आना ही होगा। और ये बात मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ। इसके 2 दिन बाद से मिस्टर हैन ने ली के इंटेंस ट्रेनिंग शुरू कर दी और सबसे पहले उनका सेशन फोकस पे था। इधर मिस्टर हैन ने ली की मॉम को ली एक चैंपियनशिप में लड़ने वाला है इस बात की जानकारी दी। यहाँ पर मिस्टर हैन डॉक्टर फोंग को अच्छे तरीके से समझाते हैं कि ली के लिए यह फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं बल्कि उसे अपने भाई के मौत से उबरने का एक जरिया है। जिसके बाद ली को मिस्टर हैन ने और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली ट्रेन करना शुरू किया और तभी वहाँ पे डैनियल लरूसो भी पहुंच जाता है ली को ट्रेन करने के लिए। और आते ही लरूसो मिस्टर हैन से कहते हैं कि आपको उसे और भी ज्यादा पोलाइट वे में सिखाना चाहिए। यहाँ पर डैनियल का कहना था कि 1 हफ्ते में कोई कराटे बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा, मगर मिस्टर हैन का स्टूडेंट भी कम नहीं था। मिस्टर हैन ली के बारे में बताते हैं, मेरा स्टूडेंट सालों से कुंफू करता हुआ आ रहा है, जिस वजह से उसके लिए कराटे सीखना एक नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आसान होगा। जिसके बाद मिस्टर हैन और डैनियल दोनों मिलकर ली को ट्रेन करने में लग जाते हैं और इधर कॉनर भी अपनी इंटेंस ट्रेनिंग शुरू कर चुका था आगे आने वाले फाइट के लिए। इधर कॉनर एक दिन जब अपने डोजो में प्रैक्टिस कर रहा था तब अपने अपोनेंट को गिराने के बाद वो उसे और नहीं मारता, जिससे जॉन गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें जीतने के लिए कोई भी रहम नहीं दिखानी, साथ ही साथ तुम किसी को मारने तक के लिए भी रेडी रहो। इधर डैनियल के साथ रह के ली भी अपनी कराटे की प्रैक्टिस शुरू कर चुका था। फिर एक दिन ली और उसके ट्यूटर ने मिया के शॉप से पिज्जा ऑर्डर करके उनके ट्रेनिंग सेंटर तक बुलाया। साथ ही साथ ली के ट्यूटर ने मिया से कहा कि ली एक मौका और डिजर्व करता है, जिसके लिए मिया भी मान जाती है और यहाँ पे ली भी उसे माफी मांग लेता है। फिर वो दोनों न्यूयॉर्क का व्यू एंजॉय करते हुए पिज्जा खाते खाते एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। मिया आगे कहती है कि मेरे डैड ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और अब मैं पूरी तरीके से समझ चुकी हूँ कि आखिरकार तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ था। जिसके बाद ली कहता है कि मैं ये सब भूलकर चैंपियनशिप की तैयारी के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और मेरा पूरा फोकस चैंपियनशिप की प्राइज मनी जीत कर विक्टर और तुम्हारी मदद करने का है। तो ली की ये बातें सुन के मिया भी काफी ज्यादा खुश होती है और अब ऑफिशियली ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके हैं। जिसके बाद वो दिन फाइनली आ ही जाता है जिस दिन ये चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली थी और इस चैंपियनशिप के पहले ही मैच में ली की शुरुआत काफी फीकी रही। उसके अपोनेंट उस पे हावी होते चले गए, मगर अपना ली भी काफी होशियार था, जिस वजह से वो अपने अपोनेंट के सामने वाले मूव्स को ही एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग काउंटर अटैक शुरू किया और देखते ही देखते ली अपने अपोनेंट को सीधे नॉकआउट कर देता है और ये पहला मैच जीत जाता है। इधर देखते ही देखते ली एक के बाद एक मैचेस जीत कर आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। इसके दूसरी तरफ कॉनर भी अपनी बैन में इसको पूरी तरीके से हराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद ली के एक फाइट के दौरान कॉनर काफी ज्यादा उसके अपोनेंट को सपोर्ट कर रहा था, मगर ली अपने अपोनेंट को पूरी तरीके से नॉकआउट कर देता है और मैच जीतने के बाद कॉनर इससे नाखुश होकर अपने आदमियों से ली के ऊपर अटैक करवाता है। मगर वहाँ पे मिस्टर हैन और लरूसो ने अपने सूझबूझ दिखाते हुए उन आदमियों की छुट्टी कर दी और इधर देखते ही देखते ली और कॉनर एक दूसरे के साथ फाइनल भी पहुंच चुके थे। इसके नेक्स्ट डे मिस्टर हैन डॉक्टर फोंग को बताते हैं कि आपका बेटा इस चैंपियनशिप के फाइनल भी पहुंच चुका है और उसे और किसी की नहीं केवल आपके सपोर्ट की ही जरूरत है। इधर कॉनर काफी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस किए जा रहा था और इधर मिस्टर हैन और लरूसो भी कॉनर से लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर लरूसो ने मिस्टर हैन की बातें सुनकर ली से कहा कि कॉनर एक शेर की तरह लड़ता है, किस वजह से हमें उस शेर को फंसाने के लिए एक चाल चलनी होगी और इसके लिए तुम्हें उसके एंगर को उसी के खिलाफ यूज करना होगा। ली की ट्रेनिंग चल ही रही होती है कि इतने में लरूसो ने ली को ड्रैगन किक करते हुए देखा। तब डैनियल ली से कहता है ये किक तो काफी बेहतरीन है, क्या तुम इसे मैच में यूज करने वाले हो? जिस पर ली का कहना होता है कि मैंने कॉनर के ऊपर ये किक पहले भी ट्राई की थी, मगर उसने इसका बेहतरीन काउंटर अटैक करके मुझे नीचे गिरा दिया था। और फिर क्या था, लरूसो को मिल जाता है वो सीक्रेट ट्रिक जिसका यूज करके ये लोग कॉनर को लालच दिलाने वाले थे और इसके लिए ली को ड्रैगन किक से पहले वाले स्टेप में पूरी तरीके से नीचे झुकना होगा। और इसके प्रैक्टिस के लिए लरूसो और हैन ने ली को एक मेट्रो स्टेशन पे लेके गए और उससे कहा कि तुम्हें ड्रैगन किक करने के बाद एकदम नीचे से इस दरवाजे से बाहर निकलना है। तो बहुत बार ट्राई करने के बाद ली फाइनली लास्ट वाले स्टेप में नीचे झुककर किक मारना सीख ही गया। इधर देखते ही देखते इस चैंपियनशिप के फाइनल मैच का दिन आ चुका था और यहाँ पर ली से मिलने उसकी मॉम भी आई हुई थी और ये देख के ली काफी ज्यादा पहले से बेटर फील कर रहा था। जिसके बाद डैनियल और मिस्टर हैन ली को फाइट के लिए अच्छे से तैयार करते हैं और जिसके बाद कॉनर और ली फाइट के लिए रिंग के अंदर आते हैं। तो इस मैच के रूल्स सिंपल थे, अगर चेस्ट या स्टमक पे फायर किया तो 1 पॉइंट मिलेंगे और यहीं पे अगर हेड पे फायर किया तो तुम्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे और जो बंदा 8 पॉइंट पहले हासिल कर लेगा या फिर सामने वाले को नॉकआउट
नॉकआउट कर देगा वो इस मैच का विनर होगा। जिसके बाद ये एपिक बैटल की शुरुआत होती है। तो मैच के शुरू होते ही ली के जल्दबाजी के चक्कर में कॉनर ने ली को मार के सीधे 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए। देखते ही देखते कॉनर ने अपनी पावर का यूज करके ली की हालत खराब करना शुरू कर दिया और अब स्कोर कॉनर 4 और ली 0 हो गया था। ली किसी तरीके से अपने आप को स्टेबल करता है और अपना काउंटर अटैक शुरू करता है और उसके बाद ली एक एक करके पॉइंट्स बटोरते चला जाता है, जिससे कॉनर का भी माइंडसेट पूरी तरीके से अब हिलने लगा था। जिस वजह से कॉनर ने मौके का फायदा उठा के ली को एक जोरदार किक मारा, जिससे ली पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है और नॉकआउट की काउंटिंग शुरू हो जाती है। इस बीच रेफरी पूरे 10 तक गिनने वाला था और अगर 10 गिनने से पहले ली नहीं उठता तो कॉनर ये मैच यहीं पे जीत जाएगा। रेफरी की काउंटिंग चल ही रही थी कि इतने में ली ने अपने भाई के साथ बिताए हुए पलों को याद किया और पूरी तरीके से हिम्मत जुटा के 10 गिनने से पहले ही वापस से खड़ा उठा। अब ली एक बार फिर से पूरी तरीके से तैयार था कॉनर का सामना करने के लिए और यहाँ पे दोनों का स्कोर पूरी तरीके से बराबर हो चुका था और अब दोनों ही बंदे को इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए केवल 1 पॉइंट की नीड थी और अब ली ने पूरी तरीके से ठान लिया था कि मैं अब ड्रैगन किक का यूज करूंगा और वो ठीक ऐसा ही करता है। वो कूद के जैसे ही आगे बढ़ता है कॉनर को लगता है कि ये तो वही ड्रैगन किक है जिसे मैंने पहले भी डॉज किया हुआ है और ली जैसे ही कॉनर के पास आता है कॉनर उस पर अटैक करने के लिए अपना किक ऊपर करता है। इसी बीच ली नीचे झुककर कॉनर के पेट पे सीधे लात मार देता है और इस किक से अब ली के पूरे 8 पॉइंट्स हो चुके थे। इसका मतलब क्लियर है कि इस चैंपियनशिप का विनर अब हमारा ली बन गया है। और ली जैसे ही रिंग से उतरने वाला था कि इतने में कॉनर पीछे से आके उस पे वार करने की कोशिश करता है, मगर ली के ताबड़तोड़ रिफ्लेक्स की वजह से वो कॉनर का मूव एक बार फिर से डॉज कर देता है और वो उसे रिंग के अंदर ही गिरा देता है और ली ने पूरी तरीके से मन बना लिया था उसे एक पंच मारने का। वो तो भला मिस्टर हैन का जिसने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। जिसके बाद कॉनर हार मान के वहाँ से निकल जाता है और इधर ली और उसके पूरी की पूरी गैंग खुशी मनाने में लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद विक्टर की पिज्जा शॉप के बाहर काफी लंबे लंबे लाइनें लग चुकी थी आखिरकार चैंपियनशिप विनर जो यहाँ पे काम करता है। इधर मिस्टर हैन ने लरूसो के लिए एक पिज्जा भिजवाया जिसमें हैन ने लरूसो के लिए एक थैंक यू मैसेज इसके साथ साथ एक फोटो भी रखा हुआ था। और तभी इस मूवी में हमें जॉनी का कैमियो देखने को मिलता है जो कि लरूसो के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। यहाँ पर जॉनी कहता है कि हम मियागी के नाम पे कोई पिज्जा शॉप ओपन कर सकते हैं, जिस पर लरूसो कहता है कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है और जिसके बाद यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें। एज यूजुअल मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तो और आगे आने वाले हमारे वीडियोस को आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो साइड वाला बेल आइकन भी दबा देना जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। सो गाइस दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।